हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की, वो है हमारी यहाँ पे नेचर, हिस्ट्री, स्कोप एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट यूनिट दी गई है। एंड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो दिया गया है नेचर, हिस्ट्री, स्कोप एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारा नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये जो पीडीएफ है वो कम्प्लीटली बुक की पीडीएफ है। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल, अगर आप बुक से ना भी पढ़ो तो भी आप यहाँ पे थ्योरी को सुनकर आप एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन को रिटर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है वो क्या है, एक नेचुरल साइंस है जो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लाइफ की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। जो मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस है वो आज के दिन क्या है, एक वास्ट फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज और सब डिसिप्लिन्स क्या है, इंक्लूड हैं। Thus, biological science involves the study of all kind of microorganism, plants and animals. जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर हम हर एक टाइप के क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और एनिमल्स की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, जूलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद है जो बायोलॉजिकल साइंस है वो रिलेटेड है मैनकाइंड एवर सिंस द ओरिजिन ऑफ मैन। जब से यहाँ पे मैन का ओरिजिन हुआ है तो वो किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। Therefore, this branch of science stands first in other order of other studies compared to other branches of science. Ever since the origin of life, man is eager to know about various phenomena of life processes. जब से जो मैन है उसकी लाइफ का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, तभी से उसको बहुत सारी जो फिनोमिना है उसके बारे में क्या है, पता है। लाइफ प्रोसेसेस के फिनोमिना के बारे में पता है। जैसे कि हेल्थ एंड डिजीज हो गया, बर्थ हो गया, ग्रोथ हो गया और डेथ हो गया। जैसे कि हमें पता है अब एक छोटा बच्चा है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसको ये पता होता है कि अभी हमने जन्म लिया है लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे हमारी डेथ होगी, हमें डिजीज भी होंगी, हमें हेल्थ इश्यूज भी होंगे। तो ये क्या है, मतलब कुछ एक फिनोमिना ऐसे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ मैन के जो कि हमें यहाँ पे पहले से ही पता होते हैं। Ever since the origin of life, man is eager to know about various phenomena of life processes जैसे कि health and disease, birth, growth and death. However, man depends on plant and animal for food, shelter and clothing, which are immediate needs of life come from biological science. यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मैन है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है, शेल्टर के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब उसको रहने के लिए जगह चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे अच्छे पहनने के लिए। तो वो क्या है, उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसकी नीड्स हैं लाइफ की, इमीडिएट नीड्स हैं जो कि कहाँ से आती हैं, बायोलॉजिकल साइंस से। Perhaps it was the elementary need of man to know about living beings so that maximum benefit can be drawn out of them. इसके बाद बोला गया है जो बायोलॉजिकल साइंस है वो रिकॉग्नाइज करती है सेल को, और सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। जीन किसकी बेसिक यूनिट है, जीन है हेरिडिटी की बेसिक यूनिट। और इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन इज द इंजन दैट प्रिपेयर्स द सिंथेसिस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जैसे कि हमें पता है इवोल्यूशन क्या होता है, जस्ट टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को एक जो एनिमल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। टाइम के साथ चेंज आना उनको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है जो इवोल्यूशन है उसके अंदर क्या होती है, सिंथेसिस और क्रिएशन होती है न्यू स्पीसीज की। It is also understood today that all organisms survive by consuming and transforming energy and by regulating their internal environment to maintain a stable and vital condition.
यहाँ पे क्या है बोला गया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड ट्रांसफॉर्म बाय कंज्यूमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। और वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को यहाँ पे स्टेबल कंडीशंस के अंदर, बाय रेगुलेटिंग देयर इंटरनल इन्वायरमेंट टू मेंटेन ए स्टेबल एंड वाइटल कंडीशंस। वो क्या करते हैं, जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करते हैं। इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड टुडे दैट ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बाय कंज्यूमिंग एंड ट्रांसफेरिंग एनर्जी, यानी कि वो किससे सर्वाइव कर रहे हैं, कंज्यूमिंग और ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। और वो रेगुलेट करते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल एंड वाइटल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे सब डिसिप्लिन ऑफ biology are defined by the scale at which organisms are studied, the kind of organism studied, and the method used to study. यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स यूज करे गए हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसके अंदर हम क्या एग्जामिन करते हैं, जो रूडिमेंट्री केमिस्ट्री है लाइफ की, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन अमंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स को। सेलुलर बायोलॉजी के अंदर हम किसकी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जैसे कि अनाटमी फिजियोलॉजी हो गया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल फंक्शंस हैं टिश्यू के, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसके अंदर हम एग्जामाइन करते हैं किसकी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को, और इकोलॉजिकल एग्जामाइन करते हैं। इकोलॉजिकल एग्जामाइंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या है, सब डिसिप्लिन हैं बायोलॉजिकल साइंस के, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बहुत सारे मेथड्स के थ्रू। अब यहाँ पे बोला गया है इन दिस वे द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शो द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है, जो बायोलॉजिकल साइंस है वो किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जो किसके साथ डील करता है, स्टडी ऑफ लाइफ के साथ डील करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस बोलते हैं। अब जो बायोलॉजिकल साइंस है वो एक वास्ट फील्ड है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, एज वेल एज उनके जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंस है वो हमें यहाँ पे हेल्प करता है आवर सेल्फ, यानी कि हमारे बारे में जानने के लिए हमारी हेल्प करता है। जो बायोलॉजिकल साइंस है यहाँ पे डाइवर्सिटी वगैरह के अंदर help us to know about the diversity in the living world and the way by which it can be preserved। जो बायोलॉजिकल साइंस है वो हमारी हेल्प करता है किसको जानने में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को जानने में हेल्प करता है, और उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमारी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है वो हमारी एंशिएंट टाइम से और आज तक क्या है, जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कवरीज होती रहती हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल फिलोसफी है वो स्टडी एज अर्ली एज द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना। यहाँ पे जो ओरिजिन है मॉडर्न बायोलॉजी का, यहाँ पे जो हिपोक्रेट्स थे उनके टाइम से क्या हुआ, स्टडी ऑफ मेडिसिन शुरू हुआ था। एंड जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने स्पेशली किसके फील्ड में इम्पोर्टेंस दिखाई है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के अंदर इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली हम यही लिखेंगे कि जो हिस्ट्री है बायोलॉजिकल साइंस की वो हमारी एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम से क्या हो रही है, चल रही है। दिस हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ट्रेसेस द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम दिखा देंगे यहाँ पे जो नेचुरल फिलोसफी है वो स्टडी की गई एज अर्ली एज द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना, यानी कि यहाँ पे भी इसके ट्रेसेस मिले थे, और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन भी यहाँ पे इसके क्या मिले थे, ट्रेसेस मिले थे। फिर यहाँ पे बोला गया है जो एरिस्टोटल है, जो हिपोक्रेट्स हैं, उनके टाइम से मेडिसिन्स का क्या हुआ यहाँ पे, while the formal study of medicines, हिपोक्रेट्स जो इनके टाइम से मेडिसिन्स की क्या की गई थी, स्टडी की गई थी। और एरिस्टोटल इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन है, मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे दिखाया था, एक्सटेंसली टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, स्पेशली किसके फील्ड में, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के फील्ड में दिखाया था। ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे
हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री को कहाँ से शुरू करेंगे, एंटोन वॉन लेवनहुक के टाइम से शुरू करेंगे। जो एंटोन वॉन लेवनहुक थे, उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हिस्ट्री को शुरू किया था बायोलॉजिकल साइंस की। तो उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप की स्टडी की थी और उन्होंने यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर किस किस को डिस्कवर किया था, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, इन्फ्यूशोरिया, इनको क्या किया था, यहाँ पे स्टडी किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स की यहाँ पे क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और इनको क्या था, इनको चाव था डिस्कवरी कर माइक्रोस्कोप को, जो ग्लासेस थे उनको ग्राइंड करने का। तो उसके थ्रू इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाए, इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, जो हिस्ट्री है यानी कि जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसको बोलते हैं, एंटोन वॉन लेवनहुक को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन बाय जैन Swammerdam led to no interest in entomology and helped to develop the basic technique of microscope dissection and testing. इनका क्या था, इंटरेस्ट था एंटोमोलॉजी के अंदर और इन्होंने किसको डेवलप किया, बेसिक टेक्निक्स ऑफ माइक्रोस्कोप डाइसेक्शन एंड स्टेनिंग को इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद 1838 में यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, स्केलिडन और स्वान। इससे पहले क्या हुआ था, बायोलॉजिस्ट पॉइंटेड द सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बारे में यहाँ पे बता दिया था। फिर 1838 में स्केलिडन स्वान आए थे, उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया नव यूनिवर्सल आइडिया। जो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म की वो क्या है, सेल है। इंडिविजुअल सेल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ ऑल्दो दे अपोज द आइडिया दैट ऑल सेल कम फ्रॉम डिवीजन ऑफ अदर सेल। इन्होंने क्या बोला, जो सेल है वो क्या है, यूनिट है, ऑर्गेनिज्म इज द सेल, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद बोला इंडिविजुअल सेल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, जो भी सेल है उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है लाइफ के। उसके बाद बोला जो सेल है वो कहाँ से आई, डिवीजन ऑफ अदर सेल से आई है। जितनी भी सेल है वो कहाँ से बनी हुई है, डिवीजन ऑफ अदर सेल से बनी है। उसके बाद यहाँ पे रोबर्ट रिमार्क और रुडोल्फ वर्चो आए। उन्होंने 1860 में मोस्ट बायोलॉजी एक्सेप्टेड ऑल 3/10 ऑफ व्हाट कम टू बी नोन सेल थ्योरी। जो रोबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सेल की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। उन्होंने सेल को देखा था। तो उसके बाद की ये जो स्टडी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फिर उसके बाद टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन बिकम द फोकस ऑफ नेचुरल हिस्ट्रियन। जो कर्ल लिनियस थे उन्होंने पब्लिश किया था बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड इन 1735। यहाँ पे ये हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बफोन है वो एक की फिगर है इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट। हिज वर्क इज इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ बोथ लमार्क एंड डार्विन। लमार्क ने क्या बोला था, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ टाइम के अंदर जो भी यहाँ पे जो भी फीचर्स को एक्वायर करता है वो क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, ये लमार्क ने बोला था। और इसका जो एग्जाम्पल है वो उन्होंने किसके अंदर रखा था, जिराफ के अंदर देखा था कि जो जिराफ है उसकी हाइट है वो पहले क्या थी, शॉर्ट थी, लेकिन जब वो बड़े लंबे पेड़ के ऊपर फीड करने लगा, उनकी पत्तियां वगैरह खाने लगा, तो उसकी जो नेक है उसकी हाइट क्या हो गई, लंबी हो गई। तो उन्होंने क्या बोला लमार्क ने कि जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये किसने बोला था, लमार्क ने बोला था। जीन बैप्टिस्ट लमार्क हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट ए कोहेरेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने क्या बोला, किसको प्रेजेंट किया था, कोहेरेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। जो लमार्क है वो किसके अंदर बिलीव रखते थे, एक्वायर्ड ट्रेट कुड देन बी पास्ड ऑन टू द एनिमल ऑफस्प्रिंग हु वुड फर्दर डेवलप एंड परफेक्ट देम। यहाँ पे जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं एनिमल से ऑफस्प्रिंग के अंदर। उसके बाद आई यहाँ पे ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन कंबाइनिंग द बायोजियोग्राफिकल approach of Humboldt, the uniformation geological of Lyell, Malthus writing on population growth, and his own morphological expertise and extensive natural observation, who forged more successful evolutionary theory, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड थी। Similar reasoning and evidence lead Alfred Russel Wallace to independently reach the same conclusion, although it was the subject of controversy, which continued to this day. Darwin theory quickly spread through the scientific community and soon became a central axiom of the rapidly developing science of biology.
यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद डिस्कवरी हुई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री हेरिडिटी विद एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। 1940 से 1950 के अंदर पॉइंटेड टू डीएनए एज द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट हैड ट्रेट कैरिंग यूनिट्स दैट हैड बिकम नोन एज जीन्स। यहाँ पे क्या बोला, जो डीएनए है वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, यहाँ नहीं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होता है, ऐसा बोला गया। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया, उनकी डिस्कवरी हुई, डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई। फिर इसको अंदर मार्क द ट्रांजिशन ऑफ द ईरा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स। ये किसका ईरा था, यहाँ पे मोलिकुलर जेनेटिक्स का ईरा था। उसके बाद यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में बताया गया, जिसको हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू हर्ले, मार्सेल वेरेन नीरनबर्ग। आफ्टर डीएनए वाज अंडरस्टूड टू कंटेन कोडोन्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 1990 के अंदर, गोल ऑफ मैपिंग द जनरल ह्यूमन जीनोम। 2003 के अंदर ये क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ये यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे जब 21 सेंचुरी की क्या हुई, बिगिनिंग हुई, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइंस है उसको कन्वर्ट कर दिया, प्रीवियसली डिफरेंशिएट न्यू क्लासिकल डिसिप्लिन्स, जैसे कि फिजिक्स हो गया, उसको रिसर्च फील्ड के अंदर लेके गए, बायोफिजिक्स बना दिया। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे क्या किए गए, डाले गए, उससे सेंसर्स, ऑप्टिक्स, ट्रेसर्स, सिग्नल प्रोसेसिंग नेटवर्क्स, रोबोट्स, ये सब यहाँ पे बनाए गए। और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर बहुत सारा एडवांसमेंट लाई थी। अब जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर नैनो साइंस को देख लो, नैनो फॉर्मुलेशन को देख लो, इनको क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक वास्ट एरिया आज के दिन बन गया है। तो ये आज हमने पढ़ा पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक, नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।